इंडियन आर्मी में जो जीडी के लिए नए पदों की अधिसूचना आई है, तो उसी जीडी एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से जनरल साइंस और जीके के कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। भारतीय फौज के जनरल ड्यूटी पेपर के लिए कुछ अति महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट, आधी रात का सूरज किस देश को कहते हैं? आपको मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे जो उत्तरी ध्रुव के पास नजदीक है, इसलिए यहां पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन का प्रभाव रहता है, इसलिए नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य यानी कि आधी रात का सूर्य भी कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जैसे आप लोगों को पता होगा, जो सत्यमेव जयते है भारत का ऑफिशियली वर्ड है, और ये हमारे कुछ जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें से किसी से एक से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ध्यान रखेंगे आप लोग, मुंडको उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, उनमें से जो मुंडको उपनिषद है उससे ये सत्यमेव जयते वाक्य लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, इसके आप लोग आंसर देंगे, मैं आपको टाइम दूंगा। बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? पारंपरिक से मतलब है वहां का लोकल डांस शैली है। तो आप लोग देखेंगे इसका जो सही आंसर है असम, जिसका अब नया नाम हो गया है असोम। ठीक है, आप लोग आंसर दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप लोग बताएंगे कि सही आंसर क्या है। ये कुछ क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आते रहते हैं। तो आसाम का संसार का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो है आपका सहारा मरुस्थल, जो आपको अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जैसे आपको मालूम होगा, जब भारत में मकर संक्रांति का त्योहार चल रहा होता है, खासकर उत्तर भारत में, तो उसी समय भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से कई फेस्टिवल उत्सव मनाए जाते हैं। तो आपको जैसे मालूम है कि पोंगल त्योहार जो है आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आपको मालूम है कि मौर्य वंश वो पहला वंश था जिसने अखंड भारत की नींव रखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार बराबर पूछा गया है और आगे भी ये आने की संभावना है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। तो आपको आंसर देना है, आप लोग आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय एकता को समाप्त करने के उद्देश्य से 1905 में बंगाल विभाजन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसार की छत किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को मालूम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसार की छत ऑप्शन बी, पामीर का पठार, जिसे बड़ा हम लोग तिब्बत का पठार भी कह देते हैं, या तिब्बत का पठार का ये हिस्सा है। ठीक है, तो पामीर का पठार इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, हिमा दास किस खेल से संबंधित है? आपने ये नाम सुना होगा, कुछ समय से ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो हिमा दास आपका ऑप्शन सी, रेसिंग यानी कि दौड़ से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। आपको मालूम है कि भारत में पुनर्जागरण समय जो चल रहा था उसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म नए धर्मों का उदय हुआ था। तो बौद्ध धर्म की स्थापना आपकी की थी ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध।
ध्यान रखना इस पर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साबरमती आश्रम, आंसर देने की कोशिश करें एक बार। ठीक है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1916 में अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। ये बेटा थोड़ा विवादित क्वेश्चन भी है, गुलाम वंश का संस्थापक का। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही होगा आपका बेटा। क्यों? ये मोहम्मद गौरी का सेवक था, दास था। तो जब मोहम्मद गौरी यहां से वापस जा रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने जीते हुए क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त करके चला गया था। संविधान सभा के निर्माण की सिफारिश किसने की थी? ध्यान रखना, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था। तो उस संविधान सभा के निर्माण की सिफारिश आपके ऑप्शन में ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में इस कमीशन की स्थापना की गई और इसी कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। ठीक है, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 मूल अधिकारों में से किस मूल अधिकार को समाप्त किया गया? जैसे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान ने आम नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए थे, पर वर्तमान में ये 7 से घटकर 6 हो गई है। तो उसमें आपका एक मूल अधिकार बाद में समाप्त किया गया, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का मूल अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था, वो आपका समाप्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय संविधान से भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? आंसर देने का प्रयास करें। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 35 वर्ष। 35 वर्ष भारत में राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो जैसे आप लोगों को पता है बेटा, इसका आंसर ऑप्शन बी प्रस्तावना। जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने समय का होता है? मतलब कितने समय के लिए वो सदस्य चुना जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ज्यादा काफी कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तभी ये क्वेश्चन मैंने भी रखा है और कई बार एग्जाम में आया भी है। ये राज्यसभा का जो होता है, राज्यसभा आप जैसे आपको पता है बेटा, ये संसद का, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो बेटा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ध्यान रखना इस चीज का कि इसका कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? ज्यादातर बच्चों को पता है इसका आंसर। ठीक है, कमेंट बॉक्स से क्लियर हो रहा है हमको। चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी। ठीक है, इन्होंने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है, सार्क के सदस्य देश हैं। जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिण पूर्व एशिया देशों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सदस्य देश कितने हैं? मतलब उसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8। ठीक है, इसमें सबसे आखिरी में आपका अफगानिस्तान भी शामिल हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बेटा? ऐसे जनसंख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है बेटा, ये बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके जीडी के एग्जाम में, आर्मी जीडी के एग्जाम में बराबर पूछी जाती हैं। कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से राज्य है उस राज्य। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है,
क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार कब शुरू किया गया? आपको जैसे मालूम होगा कि जो अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है और इस अवार्ड की शुरुआत ऑप्शन बी 1961 1961 में बेटा इस खेल की शुरुआत हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है। अब बेटा ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के शामिल किया, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर भी इसी टाइप के क्वेश्चन रखता है बेटा जो आपके स्टैटिक जीके का भी पार्ट हो और करंट अफेयर्स में भी जुड़ जाए बेटा, आपका दोनों चीजें ऐसे क्वेश्चन में आ जाए बेटा। ठीक बेटा, आपको जैसे मालूम है कि पहले भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख और नए बने थे, तो इनकी संख्या 9 हो गई थी। पर बाद में बेटा क्या हुआ कि 2 केंद्र शासित प्रदेश आपस में मिला दिए गए, तो इनकी संख्या बेटा एक बार फिर घट के कितनी हो गई? 8। तो सही आंसर इसका कितना है? ऑप्शन बी 8। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बेटा कितनी है? 8। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना कि दमन और दीव और दादर और नागर हवेली ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आपस में एक कर दिए गए, तो जिनकी संख्या बेटा कितनी हो गई? 8 हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि असहयोग आंदोलन से पहले जो पूर्ववर्त महात्मा गांधी के जो आंदोलन थे बेटा वो इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इतने बड़े रूप में नहीं थे। तो जो पहला उनका जो मेन बड़ा आंदोलन था वो बेटा असहयोग आंदोलन ही था, और इसका बेटा इसकी शुरुआत 1920, ऑप्शन बी 1920। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने कब स्टार्ट किया, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1920। और बेटा ये एंड कब हुआ था, ये समाप्त कब हुआ बेटा, तो इसको भी ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये 5 फरवरी 1922 को बेटा जो गोरखपुर के पास एक घटना घटित हुई थी, चौरी चौरा कांड हुआ था, उसकी वजह से बेटा ये स्थगित किया गया था, समाप्त किया गया था असहयोग आंदोलन। पर बेटा ये शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे ऑप्शन बी 1920। ठीक है, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया बेटा? निम्न में से कौन सा जीव सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया? आंसर देने की कोशिश करें आप लोग। इस क्वेश्चन का सही उत्तर आंसर बेटा ऑप्शन सी कुत्ता। ऑप्शन सी कुत्ता बेटा। ये ध्यान रखना बेटा, ये जब सबसे पहले रसिया ने स्पेस यान को अंतरिक्ष में भेजा था, जब उसको इसमें सफलता मिल गई थी, तो अगले चरण में उसने बेटा एक लाइका नाम के कुत्ते को अंतरिक्ष में भेजा था। ठीक है, आगे बढ़े। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है बेटा? ये आपको जैसे आंसर पता ही होगा, इसका ऑप्शन सी स्पेन। ये बेटा अलग अलग देशों में खेला जाता है, पर ये राष्ट्रीय जो खेल है वो स्पेन का है। बुल फाइटिंग यानी कि बैलों की फाइटिंग है बेटा, बैल होता है, उसको भीड़ के बीच में बेटा रखा जाता है, दौड़ाया जाता है, जिसमें लोग भी शामिल होते हैं, बुल फाइटिंग। ठीक है, इसका जो तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी स्पेन। ठीक।